हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे.एन.के क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र बुक का चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो चलो शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादन गतिविधि के आधार पर, रोजगार की परिस्थिति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। उत्पादन गतिविधि के आधार पर देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। रोजगार की परिस्थिति के आधार पर संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। तो चलो प्राथमिक क्षेत्रक देखते हैं क्या है। प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी प्रक्रिया, जो बिल्कुल नेचर से जुड़ी हो, वो कार्य, वो प्रक्रिया, जैसे खेती, मछली पालन, खनन आदि। कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होती है, बहुत ज़्यादा मदद करती है ये क्षेत्र। और मदद किसकी करती है वो भी देखते हैं। प्रकृति पर निर्भर, ये पूरी की प्राथमिक क्षेत्र जो होती है वो पूरी की पूरी नेचर पर निर्भर करती है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक है वो क्षेत्रक जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अब देखते हैं द्वितीय क्षेत्रक, विनिर्माण से जुड़े क्षेत्रक। विनिर्माण किसी वस्तु को दोबारा से बनाना, जैसे कि गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर, इसे विनिर्माण कहते हैं। गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि। औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री वाले क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्री में ही होता है ना, ये सब चीनी से गन्ने, ये सब फैक्ट्री में ही होता है। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर, जो द्वितीय क्षेत्र को होता है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर ये क्षेत्र गन्ने नहीं उगाएंगे तो इस क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र को नहीं दे पाएगा। अगर द्वितीय क्षेत्र को नहीं देगा तो वो फिर चीनी कैसे बनाएगा। तो इसी के लिए ये द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो मेनली प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। रोजगार एवं आय दोनों में वृद्धि कर रहा है। ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार भी यही देता है, क्योंकि फैक्ट्री में 1-2 लोगों का काम नहीं होता, बहुत सारे लोग काम करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसे इसी क्षेत्र में निकलता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है वो भी देखते हैं। तृतीय क्षेत्र कोई नई वस्तु का उत्पादन नहीं, केवल सेवा से जुड़ी कार्य है। तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का ना उत्पादन करा जाता है, ना विनिर्माण करा जाता है, मतलब ना किसी चीज़ को दोबारा बनाया जाता है, ना उसी चीज़ को उगाया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेवा, जैसे कि शिक्षक, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि। सेवा क्षेत्र, अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहते हैं। विकास हेतु दोनों क्षेत्र पर निर्भर, जो तृतीय क्षेत्र है वह प्राथमिक क्षेत्र पर भी निर्भर रहता है और द्वितीय क्षेत्र पर भी निर्भर, प्राथमिक क्षेत्र पर भी निर्भर। सर्वाधिक आय देने वाला क्षेत्र, सबसे ज़्यादा आय इसी क्षेत्र पर होता है, जैसे कि पिकनिक स्थल, ये तृतीय क्षेत्र है। और पर्यटन, कार, वाहन, हॉस्पिटल, ये सब तृतीय क्षेत्र है। तो इन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसे भी इसी क्षेत्र से निकलते हैं, आय भी निकलती है, सब कुछ। अब देखते हैं सकल घरेलू उत्पादन, मतलब जीडीपी क्या होती है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ये प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इन सारे क्षेत्रकों को मिला के किसी एक विशेष वर्ष में, जैसे कि मान लो इसी वर्ष में, वर्ष के एंड में क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों के अंतिम वस्तु को जोड़ के जो मूल वस्तु आता है उसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। मनरेगी क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कानून 2005। देखते क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में समक्ष एवं ज़रूरतमंदों को रोजगार देना,
मतलब ये कानून 2005 में महात्मा गांधी अधिनियम रोजगार गारंटी, इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको रोजगार देता है। एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना निश्चित। हर साल 100 दिन, एक साल के अंदर में 100 दिन का रोजगार ये देता है, ये अधिनियम 2005। और 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए निश्चित सुरक्षित। मतलब 1/3 मतलब अगर देखो 1/3, तो 1/3 महिलाओं के लिए भी निश्चित है और 3 पुरुष के लिए भी निश्चित है कि मतलब महिलाओं को भी इसमें रोजगार मिलता है। रोजगार ना देने पर रोजगार भत्ता देना। अगर जैसे कि कहते हैं कि कार्य नहीं है तो फिर लोग कैसे खाएंगे, तो वो जो ये अधिनियम है ये कार्य ना होने पर भी 100 दिन के पैसे तुम्हें देता है। काम का अधिकार के तहत लागू। काम के अधिकार तहत लागू। अब देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? आवश्यकता से अधिक लोगों का काम में लगे होना। जैसे 2 लोगों के काम में 4 लोग लगे हों, इसे छुपी या अप्रत्यक्ष बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी के घर में अगर किसी घर में बेरोजगारी आ जाती है और उसके पास एक खेत होता है, तो मेनली सारे के सारे लोग उस खेत में ही काम करने लग जाते हैं। भले उस खेत को अच्छे से 2 जने भी कर सकते हैं, पर फिर भी वो बेचारे उन सब में लगे रहते हैं। रोजगार स्थिति के आधार पर क्षेत्रक। मतलब कि रोजगार कौन कौन क्षेत्रक देता है? संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, ये 5 नंबर के आते हैं। संगठित क्षेत्रक देखते हैं और असंगठित क्षेत्रक देखते हैं। ये याद रखना है। सा मतलब सरकार, आ मतलब आम नागरिक। ठीक है, तो सरकार जो होती है उसका तो सबको पता है कि वो कैसे काम करवाती है। उसका समय भी निश्चित होता है, काम भी निश्चित होता है, पैसे समय पे मिलते हैं। तो यही सब है इसके आंसर। जैसे सरकारी नियम कानून का पालन होता है। बिल्कुल, सरकारी नियम कानून का पालन नहीं होता है। रोजगार सुरक्षित, कि हाँ ये बंदा सालों साल यहीं काम करेगा। और जो असंगठित होता है उसमें रोजगार सुरक्षित नहीं। इसमें क्या होता है कि तुम्हें काम मिल भी सकता है, तुम्हें काम नहीं भी मिल सकता है। कार्य की अवधि घंटे निश्चित। एक तो कार्य भी निश्चित होता है, ऊपर से घंटे भी निश्चित होता है कि हाँ 8 घंटे करने तो 8 घंटे करना है। और असंगठित क्षेत्र में कार्य की अवधि निश्चित नहीं। जैसे कि देखो दुकान में कभी दुकान 10 बजे तक खुली रह जाती है, कभी 11 बजे तक भी खुली रह जाती है और सुबह 6 बजे खुल जाती है। तो जब खुलती है और जब बंद होती है तब तक काम करना ही पड़ता है। वेतन निर्धारित, मतलब जितने पैसे में तुम उस काम में लगे हो वो पैसे तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे ज़रूर। तो वो वेतन तुम्हारी निर्धारित है कि हाँ इतने वेतन में ही तुम कार्य कर रहे हो। वेतन निर्धारित नहीं, जैसे कि किसी दिन अगर कार्य कम हुआ तो उस दिन उस व्यक्ति को पैसे कम मिलेंगे, चाहे जिस दिन ज़्यादा हुआ उस दिन उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये होता है वेतन निर्धारित। ना निर्धारित, कार्य की स्थिति अच्छी, कि हाँ कार्य बिल्कुल अच्छी कार्य करवाई जाती है। कार्य की स्थिति अच्छी नहीं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर आदि। जैसे ठेले वाला, प्लम्बर, जैसे दुकान में काम करने वाला लड़का आदि बहुत से लोग हैं। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक परिसंपत्ति पर सरकार का स्वामित्व। और सार्वजनिक क्षेत्रक मतलब कि पिकनिक स्थल ये पर्टिकुलर किसी आदमी का नहीं होता है। पार्क ये किसी आदमी का नहीं होता, ये सरकार के ही होते हैं। तो इसमें ये संपत्ति होती है, इस पर सरकार का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्ति पर निजी एकल व्यक्ति का स्वामित्व, किसी पर्टिकुलर एक आदमी का इस पे अधिकार होता है। उद्देश्य सेवा देना, ये सबसे ज़्यादा सेवा, मतलब ये मदद ही करते हैं, हमें पैसे देते हैं सब कुछ। उद्देश्य लाभ कमाना, जो निजी क्षेत्रों को होते हैं वो लाभ कमाते हैं, जैसे रेलवे, डाक, आर्मी आदि।
जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा आयरन व स्टील उद्योग। सभी सेवाओं सरकार प्रदान कराती है। सभी सेवा एक व्यक्ति या कंपनी प्रदान कराती है। रोजगार सुरक्षा नहीं। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। वैसे मेरे लिए एक नोट्स था, ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। मोस्टली क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं, इसी नोट्स में से आते हैं। जैसे कि आ सकता है कि सकल घरेलू उत्पादन क्या है, मनरेगा क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, और जैसे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस बिटवीन बताइए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में डिफरेंस बताइए। ये 5-5 नंबर के आते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। और बताती हूँ, इसमें से 1 नंबर के आएंगे। जैसे कि देखो, इसमें पूछा जाएगा कौन सा क्षेत्रक पर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक निर्भर करते हैं, तो आप बताओगे तृतीय क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक है जो प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है, नहीं, कौन सा क्षेत्रक में सिर्फ नेचर का ही काम होता है, तो आप बोलोगे प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक है जो सिर्फ सेवा देता है, वो तृतीय क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक है जो सिर्फ और सिर्फ उद्योग विनिर्माण का कार्य करते हैं, वो द्वितीय क्षेत्रक। तो यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी पढ़ लिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।